जम्मू कश्मीर में सियासी कैदियों का मसला दरअसल बहुत पुराना है और वक्फे वक्फे से ये बात उठाई जाती है, वक्फे वक्फे से ये मसला उठाया जाता है कि जो सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के वक्त भी आपने देखा होगा कि असेंबली इंतखाबात के वक्त चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं, कश्मीर की सेंट्रिक पार्टियां हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि जो सियासी लीडरान है या जिनकी गिरफ्तारी कोई बड़े केस में नहीं हुई है, ऐसे कैदियों की रिहाई कराई जाएगी। हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हालांकि इस बीच अब बड़ी खबर निकल कर यह आई है कि दिल्ली में एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरान पार्लियामेंट, राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत के सामने ऐसे सवालात रख दिए हैं जो न सिर्फ इंसानी हुकूक बल्कि आईनी वादों और जमहूरी अमल से भी जुड़े हुए हैं। जी हां, दरअसल ये पूरी खबर बहुत अहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट, जिनमें चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और इसके अलावा गुरविंदर सिंह ओबराय, ये तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा रुकन है और इन्होंने हालिया दिनों मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से तफसीली मुलाकात की है और मरकजी वजीर दाखिला को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कैदियों, रियासती दर्जा और इंतजामी ढांचे से मुतालिक संगीन खदशात की निशानदही की गई है। दरअसल ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब जम्मू कश्मीर में सियासी बहाली, आईनी वादों और अवामी एतमाद के सवालात एक बार फिर मरकजी बहस बन चुके हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस मुलाकात का था वो यही था कि जेलों में कैद कश्मीरी कैदी जो है इसे इंसानी मसला बनाया जाए। और जो कैदी, एक मसला इस मुलाकात में यह भी उठाया गया कि जो कैदी जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में, मुल्क के अलग रियासतों में अलग जेलों में रखे गए हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर की जेल में ही लाकर वापस रखा जाए। और इसके अलावा जो सियासी कैदी हैं जिनका मसला बहुत कठिन नहीं है, जिन पर बहुत सख्त आरोप या इल्जामात नहीं है, ऐसे कैदियों को एक तरह से छोड़ा जाए और उन्हें माफी दी जाए। दरअसल अरकान पार्लियामेंट ने वजीर दाखिला को आगाह किया कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों कैदी रियासत से बाहर मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इनके अहले खाना को हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, शदीद माली दबाव का सामना है, कानूनी मावनत और समाजी राब्ते महदूद हो चुके हैं। अरकान के मुताबिक यह सूरत हाल कानूनी से ज्यादा इंसानी मसला बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के जो कैदी रियासत से बाहर दूसरी रियासतों में कैद हैं, उनके घर वाले जब उनसे मिलना चाहते हैं तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इस वजह से ऐसे कैदियों को दोबारा जम्मू कश्मीर की जेलों में एक तरह से शिफ्ट किया जाए। कैदियों के लिए दरअसल जो मुतालबात किए गए हैं कि गैर संगीन इल्ज़ामात वाले जो कैदी हैं जिनके इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा संगीन नहीं है, मेमोरेंडम में यह भी मुतालबा किया गया है कि जिन कैदियों पर संगीन फौजदारी इल्ज़ामात नहीं हैं उन्हें इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। संगीन इल्ज़ामात वाले जो कैदी हैं, अरकान ने यह भी जोर दिया है कि जिन कैदियों पर संगीन इल्ज़ामात हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस मुंतकिल किया जाए और इससे वुकला तक, यानी जो कानूनी माहिर हैं, उन तक बरवक्त रसाई मुमकिन होगी, अदालतों में पेशी में सहूलत होगी, अहले खाना बगैर भारी अखराजात के मुलाकात कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मसला है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उठाया है। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था, दरअसल इस मुलाकात में तो कई मुद्दे थे, चाहे स्टेटहुड की बात करें, रियासती दर्जे की बात करें, या इसके अलावा सियासी कैदियों की बात करें और इसके अलावा कैदियों के जेल शिफ्ट की बात करें, कई बड़े मुद्दे थे। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा था वो कैदियों को लेकर था, क्योंकि जो रियासती या जो सियासी कैदी हैं इन पर जम्मू कश्मीर में यह मसला बहुत पुराना है। तमाम सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में आई उन्होंने वादा किया कि इस मसले को हल करेंगे, लेकिन यह मसला हल नहीं हो सका। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार एक बार इक़्तिदार में है, 1 साल इस सरकार को गुजर चुका है, इस सरकार ने भी इंतखाबात के वक्त यह वादा किया था कि जो कैदी जेल में हैं उन्हें छुड़ाने की, जिन पर संगीन इल्जामात नहीं है,
जिनके इल्ज़ामात, जिन पर जो केसेस हैं वो बहुत ही हल्के किस्म के हैं, बहुत छोटे किस्म के इल्ज़ामात हैं, उन्हें एक तरह से माफ़ी दिलाई जाएगी, उन्हें रिहा किया जाएगा। और जिन पर बड़े इल्ज़ामात हैं लेकिन वो जम्मू कश्मीर की जेलों में नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर की जेल में वापस लाया जाएगा, मुल्क की दूसरी रियासतों के जेलों से उन्हें वापस लाया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला अब गृह मंत्री के सामने भी आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के जो अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने पूरे जोरों शोर के साथ यह मामला उठाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला इतना आसान है? क्या यह मामला इतनी आसानी से हल हो सकता है? क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो ऐसे कैदी जिनके खिलाफ संगीन इल्जामात नहीं हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। कोई कैदी ऐसा है जो सिर्फ पत्थर फेंकते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पत्थरबाजी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और कई कई साल वो जेलों में रहा। तो ऐसे कैदियों के लिए अब ये एक तरह से अपील की गई है कि ऐसे कैदियों को अब एक तरह से रिहाई मिलनी चाहिए। दरअसल इस पूरी मुलाकात की सियासी अहमियत क्या कुछ है, इसे भी समझना होगा, क्योंकि यह मुलाकात इस बात की अलामत है कि जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे इंसानी और जो आईनी मामलात हैं इसको दोबारा कौमी सतह पर उजागर कर रहे हैं, मरकज पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो कैदियों के मसले पर इंसानी रवैया अपनाते हुए रियासती दर्जे के वादे को अमली शक्ल दें, जमहूरी ढांचे को मुकम्मल एक तरह से करें। और अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे इसमें क्या कुछ मुमकिन है, क्या कुछ हो सकता है, क्या इस मुलाकात का असर होगा, क्या गृह मंत्री इस पर आगे कुछ सोच सकते हैं, क्या मरकजी सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है? क्योंकि कैदियों की मुंतकली या रिहाई पर इंतजामी सतह पर जायजा एक तरह से लिया जा सकता है। रियासती दर्जे से मुतालिक सियासी टाइमलाइन भी अब सामने आ सकती है। बिजनेस रूल्स की नोटिफिकेशन से इंतजामी अमल में तेजी आ सकती है। ताहम यह सब कुछ मरकज के सियासी फैसलों, सिक्योरिटी खदशात और जमीनी सूरत हाल से ही मशरूत होगा, क्योंकि राज्यसभा अरकान का मेमोरेंडम महज मुतालबात की फहरिस्त नहीं, बल्कि यह जम्मू कश्मीर के अवाम की एक इज्तिमाई आवाज है जो इंसानी वकार, आईनी हुकूक और जमहूरी बहाली की बात कर रही है। अब देखना यह है कि मरकज हुकूमत जो है इन मुतालबात को महज सुनेगी या इन्हें अमली इक़दामात में ढालेगी भी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। क्या मरकजी सरकार इस जानिब कदम उठाएगी? क्या जो मुतालबा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो एक तरह से माना जाएगा? और जो बातें एक तरह से, जो मेमोरेंडम एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट ने गृह मंत्री वज़ीर दाखिला के सामने रखा है, क्या इस पर आने वाले दिनों में गौर व फिक्र किया जा सकता है? क्योंकि कैदियों का मसला हो या फिर रियासती दर्जे का मसला हो, हालांकि रियासती दर्जे पर तो किसी वक्त हम और तफसील से बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से सियासी कैदियों के रिहाई का मामला हो और उन्हें जम्मू कश्मीर की जेलों में शिफ्ट करने का मामला हो, यह मसला बहुत संगीन है। अगर इस पर मरकजी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव नोट मिलता है, कोई पॉजिटिव इशारा मिलता है, तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए, उमर अब्दुल्ला के अरकान पार्लिमान के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए।